हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सुपर कॉन्सेप्ट मैथ और रीजनिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिक डिटेल जो बातें हैं वो हमने पहले पढ़ी है। तो हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर एक वीडियो बनाया है जो यूट्यूब पर अपलोड है। तो जिन्होंने बेसिक बातें जो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख ले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटीजर नंबर्स की। तो हम बात कर रहे थे कि इंटीजर नंबर हमारे पास, ये जो इंटीजर नंबर है बेटा, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं मैंने आपको बताई थी कि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव और एक होता है जीरो। हमारे पास बेटा जहाँ बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस के 1 तक, और फिर होता है जीरो, और फिर होता है प्लस का 1 से लेके प्लस का इन्फिनिटी। ये होते हैं हमारे इंटीजर नंबर। बेटा ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, ये जो है ये हमारे पास क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, यानी प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम एक बात क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। अगर आप इस जीरो को भी इंक्लूड कर दो, जीरो उसके बाद 1 2 3 कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक, तो बेटा ये हो गए होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। तो हमने ये सब बातें हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की जो बात करें उनके पार्ट फर्स्ट में देख ली है। तो आज हम इंटीजर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेटा आज हम इंटीजर नंबर जब पढ़ेंगे तो हम इसमें एक तो पढ़ेंगे इवन नंबर्स, सम संख्याएं कौन सी हैं, एक पढ़ेंगे ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कौन सी है, कौन सी सम संख्याएं कहलाती है, कौन सी विषम संख्याएं कहलाती है। बेटा एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंपोजिट नंबर, जिनको आप बोलते हो दोस्तों क्या, भाज्य। और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें प्राइम नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो, अभाज्य संख्याएं। और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें को प्राइम, यानी अभाज्य संख्याएं। तो ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, तो सारे के सारे क्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लो इवन नंबर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इवन नंबर पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा इवन नंबर, सम संख्याएं। सबसे पहले सम संख्याओं की हम बात करते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो जिनका यूनिट पैलेस यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक पर क्या हो दोस्तों, इकाई अंक पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक यूनिट पैलेस पर या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, सम संख्याएं। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक तरीका आपको याद है कि 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर यदि दी गई संख्या में, दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, तो दिए गए नंबर्स कौन से होते बेटा, इवन नंबर्स होते हैं। अब हम देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हमारे पास जो इवन नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे।
जैसे मैं बात करूँ 5 6 3 9 4 8, अब ये जो नंबर दिया गया है वो इवन नंबर होगा कि ओड नंबर होगा, ये पूछेगा आपसे। तो आपको क्या देखना है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट देखना है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 8, और जब किसी भी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8, तो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, तो कहलाती है सम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 6 9 4 2 0। अब ये वाला जो नंबर है वो कौन सा है, तो बेटा वो नंबर कौन सा होगा, ये इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक पर क्या है 0। तो मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या हो 0 2 4 6 8 हो, तो संख्याएं कौन सी कहलाती है, इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ओड नंबर की। तो हमारे एक और होता है बेटा विषम संख्याएं। विषम संख्याओं की बात करें तो देखो क्या कह सकते हो, जिसके यूनिट डिजिट की बात करें, जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर 1 3 5 7 या 9 हो, इन जिन संख्याओं का इकाई अंक पर क्या हो 1 3 5 7 9, वे संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा हम क्या याद कर सकते हैं, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर पूरा पूरा नहीं जाए, दी गई संख्या में क्या नहीं जाए, पूरा पूरा नहीं जाए, तो वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है ओड नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें बेटा ओड नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो ओड नंबर जैसे हमने बात की 7 9 2 5 3। अब यहाँ पे दी गई संख्या में हम क्या देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है बेटा 3 है। अब यहाँ पे इकाई अंक 3 है, तो मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो 1 3 5 7 9, इनमें से कोई सा भी एक हो तो वो संख्याएं कौन सी कहलाती है, ओड नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 है, तो ये संख्या कौन सी हो गई, हमारा यूनिट डिजिट पे क्या है 3, तो ये हो गया हमारा ओड नंबर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन नंबर की पहचान कैसे करोगे, जिनके यूनिट पहले पर क्या हो 0 2 4 6 8। और ओड नंबर की पहचान कैसे करोगे, जिनका यूनिट पहले पर यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास क्या हो 1 3 5 7 9। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे एक थ्योरी प्राप्त होती है हमारे पास कि अगर हम बात करें किसकी, ओड प्लस माइनस ओड नंबर, यानी ओड नंबर है प्लस माइनस, या तो प्लस करो या माइनस करो, किससे, ओड नंबर से, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा दोस्तों वो होंगे इवन नंबर प्राप्त होंगे। कौन से नंबर प्राप्त होंगे, इवन नंबर प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, भी देखते हैं इनका एग्जाम्पल। अगर हमारे पास क्या है इवन नंबर है, प्लस माइनस कौन सा है बेटा, इवन नंबर। अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे या इवन नंबर ही घटाओगे तो हमारे पास कौन सा नंबर प्राप्त होगा बेटा, इवन नंबर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास क्या है, एक नंबर है ओड, अगर आप इसे प्लस माइनस करते हो किससे, इवन नंबर से, तो बेटा वो हमारे पास कौन सा परिणाम देगा, जो रिजल्ट देगा वो हमारे पास कौन सा देगा, वो देगा ओड नंबर। कौन सा प्राप्त होगा, ओड नंबर होगा। देखो ओड नंबर में अगर आप प्लस माइनस क्या करोगे, ओड नंबर, यानी प्लस जोड़ोगे ओड नंबर या घटाओगे ओड नंबर, तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर का।
इवन नंबर में अगर आप प्लस करते हो इवन नंबर या माइनस करते हो इवन नंबर तो रिजल्ट कैसा होगा, इवन नंबर होगा। अगर आप ओड नंबर में प्लस या माइनस क्या करते हो इवन नंबर तो प्राप्त कैसा होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले जैसे पढ़ी हमने क्या पढ़ी है, ओड नंबर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इस ओड नंबर में जैसे कोई भी आपके पास ओड नंबर है 5 या 6 3 5, 6 3 5। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, कोई भी ओड नंबर जोड़ रहे हो 2 4 3। तो यहाँ से हमें रिजल्ट जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 5 और 3 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो एक आपने क्या किया, ओड नंबर में ओड नंबर को जोड़ा तो रिजल्ट कैसा प्राप्त हुआ, इवन। कैसा हुआ, इवन। देखो इसके इकाई अंक क्या है, 8। और जिन नंबर्स पे यूनिट जो पहले इस पर हम देखेंगे 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, तो बेटा वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है हमारे पास इवन नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। इसी में हमारे पास है 6 3 9 माइनस 4 6 5। अब देखो ये क्या है, ओड नंबर है और माइनस क्या हमने, ओड नंबर। तो 9 में से 5 गया तो कितना बटा बेटा, 4 बचा। ये 3 है और ये 6 है, इधर कितना हो गया 13। 13 में से अगर हम बात करें 6 की तो कितना बचेगा 7, इधर बच गया 5, यानी कितना आ गया 174। तो दोस्तों अगर हमने ओड नंबर में से ओड नंबर को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट कैसा प्राप्त हुआ, तो रिजल्ट हमारे पास प्राप्त हुआ इवन नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2 नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, 2 नंबर में क्या लिखा था हमने, अगर हम इवन नंबर में प्लस माइनस करेंगे क्या, इवन नंबर, तो रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बात की 7 6 3 2, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। मैंने इसमें क्या जोड़ा, एक इवन नंबर जोड़ा। जैसे मैंने जोड़ा 5 3 2, तो देखो बेटा ये कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 3 और 3 कितना होता है, 6। ये हो गया 6 और 5 कितना हो गया, 11। कैरी गया 1, तो इधर हो गया 7 और 1 8। तो देखो हमने इवन नंबर और इवन नंबर का जब सम किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, इवन नंबर प्राप्त हुआ। जैसे मैं इवन नंबर में से इवन नंबर घटा दूं, कि मैंने घटाया 6 3 6 माइनस 4 3 4, तो देखो ये भी इवन नंबर है दोस्तों और ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर में से मैंने इवन नंबर घटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा 2, ये हो गया 0 और यह क्या बचा 2। तो इवन नंबर में से इवन नंबर घटाया तो कितना प्राप्त हुआ, 202। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, ओड और इवन की। किसकी बात करेंगे, ओड की और इवन की। अगर हमारे पास बात करते थे तीसरे का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास एक नंबर है ओड, ओड नंबर आपके पास कोई सा भी, जैसे आपने बोला 735 और आपने उसमें प्लस किया क्या, एक इवन नंबर प्लस किया। इवन नंबर हमारे पास है 732, तो रिजल्ट कैसा होगा, ओड होगा। तो देखो यहाँ होगा 5 और 2 कितना हो गया बेटा 7, 3 और 3 कितना हो गया 6, 7 और 7 कितना हो गया 14। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ओड नंबर में अगर हमने इवन नंबर का सम किया तो रिजल्ट कैसा हुआ, ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कोई सा भी, 327 माइनस 153। सॉरी, इवन नंबर घटाना ना, इवन नंबर की जगह हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ये हो गया इवन नंबर। अब देखो आपने ओड नंबर यानी आपने क्या किया, विषम संख्या में से सम संख्या घटाई तो हमारे पास क्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ये हो गया कितना 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 बचा। इधर कितना बचा, 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 175। तो दोस्तों ये हमने देखी कुछ बातें हैं जो एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। अब कुछ विद्यार्थी सोचते सर बच्चे वाली बातें हैं, मैंने एक बात कही है कि हमें छोटी से छोटी बात सीखनी है।
जो विद्यार्थी का बेस अगर शुरू से मजबूत होता है तो वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, छोटी से छोटी बात भी सीखनी है। ऐसा नहीं है कि सर सिंपल बातें हैं तो हमको पहले से आती है। कई विद्यार्थी ऐसे जिनको आज भी नहीं आते। अगर उसे एक सेकंड में पूछा जाए कि बेटा एक ओड नंबर में अगर आप ओड नंबर जोड़ते हो तो रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा, तो उसके लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये पता कारण क्या है, जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तुक्के मारने के काम आते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और हमारा रिजल्ट अपने आप ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अगर आपने क्या किया, ओड इनटू ओड, यानी आपने क्या किया, विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से किया, तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मैंने क्या किया, 5 का गुणा किया किससे, 7 से। 5 का गुणा किससे किया, 7 से। 5 और 7 कितना होता है, 35। तो देखो ओड नंबर है, इनटू किया ओड नंबर, तो रिजल्ट भी कैसा हुआ, ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास और आता है। अगर हम क्या करते हैं, ओड नंबर का गुणा किससे करते हैं, इवन नंबर से, तो हमारे पास रिजल्ट कैसा प्राप्त होता है, इवन नंबर होता है। अगर ओड का गुणा इवन से करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, इवन होगा। देखो जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ओड नंबर है कितना, 7, और इवन नंबर हमारे पास कितना है, 6। तो 6 और 7 को जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। तो देखो जब आपने ओड इंटू इवन किया तो हमारे पास कैसा रिजल्ट प्राप्त हुआ, इवन प्राप्त हुआ। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर आप इवन नंबर को इवन नंबर से गुना करोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त होगा इवन नंबर। ठीक है, जैसे आपने गुना किया 6 गुना 4, ये भी इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। 6 और 4 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। तो देखो इवन का जब इवन से गुना होता है, यानी सम संख्या को सम संख्या से जब गुना करोगे तो हमारे पास कैसी प्राप्त होती है बेटा, सम संख्याएं प्राप्त होती है। तो ये हमने क्या किया, सम संख्या और विषम संख्या को लेकर कुछ डिटेल देखे हैं। ठीक है, आप इनको एक बार नोट कर ले अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा ओड नंबर और इवन नंबर। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। यानी जिनको आप क्या बोलते हो बेटा, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। तो हम बात करते हैं बेटा किसकी, भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए पूरा पूरा, यानी किसी अदर संख्या से क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए, तो ये क्या हो जाती है, हमारे पास भाज्य संख्याएं होती है। कौन संख्या होती है, भाज्य, यानी जिसके 3 फैक्टर होते हैं। 3 क्या होते हैं, फैक्टर्स। जिन संख्याओं के 3 फैक्टर्स होंगे वे संख्याएं हमारे पास कौन सी होंगी, कंपोजिट नंबर होंगे। कौन से होंगे बेटा, कंपोजिट नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले 2 की। अब इस 2 का जब हम फैक्टर करेंगे तो एक तो इसका फैक्टर होगा क्या, 1, और एक होगा इसका 2। तो देखो एक है वो तो क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी किसी भी संख्या की जब बात करते हैं तो उसमें एक फैक्टर हमें हमेशा प्राप्त होता है। और कोई भी संख्या सेल्फ खुद से हमेशा क्या होगी, डिवाइड होगी, तो वो अपने आप एक फैक्टर रहेगा। तो ये हमने क्या किया, इस 2 का कितने फैक्टर बने, 2। और हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें कितने फैक्टर्स हो, उसके 3 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, क्या कहलाते हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो ये जो 2 है वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 3 की। तो इस 3 का कितना फैक्टर है, एक तो हो गया 1, और एक कितना हो गया, 3। वही एक तो यूनिवर्सल है और खुद सेल्फ का होता ही है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। अब हम बात क्या करते हैं, 4। तो इस 4 के सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो इस 4 के फैक्टर देखो कितने निकलेंगे, 1, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से,
और किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। तो मैंने क्या कहा, कंपोजिट नंबर है वे नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। तो 4 के क्या हुआ, 3 फैक्टर है। तो ये जो 4 है वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा होगा बेटा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यानी हम बात करें कंपोजिट नंबर की, तो ये जो क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप इसे क्या कह सकते हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। अब ऐसे हम बात करते हैं किसकी, 5 की। तो इस 5 के देखो कितने फैक्टर होंगे, तो हम इस 5 की बात करें तो बेटा इसका एक तो होगा क्या, 1, और एक क्या होगा बेटा इसका 5। तो इसके 2 ही फैक्टर है, यानी इसके 3 फैक्टर नहीं है। अब क्या हो, कम से कम यानी एट लिस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एट लिस्ट, यानी कम से कम, कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 3 हो, 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने फैक्टर होना जरूरी है, 3, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर होना आवश्यक है। तो जिसके कम से कम कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, वह संख्याएं कौन सी कहलाती है, कंपोजिट कहलाती है। तो 5 नहीं होगा। अब हम बात करें बेटा किसकी, 6 की। तो 6 में देखो ध्यान दीजिएगा, 6 में 1 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 3 का भाग जा रहा है, और 6 में किसका भाग जा रहा है, 6 का। तो मैंने क्या कहा, एटलीस्ट यानी कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, कम से कम 3 फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। कौन सा होगा बेटा, ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर। समझ में आया। तो मैंने क्या कहा, कंपोजिट नंबर के लिए वे संख्याएं होती है जिनके एटलीस्ट कम से कम कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर होना जरूरी है। तो कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कौन से, प्राइम नंबर पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। देखो बेटा, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, जो बातें बताई गई है ना, वो सभी बातों को नोट करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं साहब ये सब बातें सर हमको आती है। देखो अच्छी बात है, आती है, लेकिन अपने को क्या करना है, एक बार देखना है। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में क्या होता है कि वो अपन से पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, अपन कहते हैं 2 होती है। अब ठीक है, जो आपका 2 नंबर है यानी जो 2 है, ये प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा, तो भाई कंपोजिट नंबर तो है ही नहीं है। तो ये हम जल्दबाजी में कभी कभार क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं, तो आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो 4 सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या है, यानी जो सबसे छोटा स्मॉल कंपोजिट जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। अब आगे देखो, हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। देखो हम सभी बातों को डिटेल से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई हमको आती है तो नहीं देखना है, हमको सारी बातें देखनी है। फिर हम धीरे धीरे एक लेवल बढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें एग्जाम में, यहाँ से बेटा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं CGL मेंस में, और 1 से 2 क्वेश्चन आप कोई सी भी एग्जाम देखोगे, कोई सा भी आप कोई भी एग्जाम देख लोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो आपको इतना याद रखना है, उन संख्याओं को कोई का बाप भी नहीं काट सके, यानी जिन संख्याओं का कोई का बाप भी नहीं काट सके ना, वे संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो, यानी जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, वे संख्याएं हमारे पास कौन सी संख्याएं होती है, वो होती है हमारे पास बेटा अभाज्य संख्याएं। अब देखो आपके पास क्या करना है, इतना याद रखना है, जिन संख्याओं के केवल केवल 2 ही गुणनखंड हो
कौन सी संख्याएं कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिनके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 ही, यानी तीसरा गुणनखंड बन ही नहीं सकता। तो संख्या हमारे पास कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, यानी जिन संख्याओं को कोई का बाप भी नहीं काट सके ना, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। अब देखो हम बात करते हैं ए की। अभी जो 1 है ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ये सिर्फ हमारे पास कौन सा नंबर है? एक ओड नंबर है। तो 1 की हम बात नहीं करेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी? 2 की। तो इस 2 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसका एक फैक्टर होगा 1 और इसका एक फैक्टर होता है कितना? 2। भाई मैंने क्या कहा, एक तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है और कोई संख्या अपने सेल्फ की तो क्या होती है? वो तो अपने आप को डिविजन करती है, यानी अपने आप को पूरी पूरी भाजती करती है। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो ये वाला नंबर हमारे पास कौन सा होगा? प्राइम नंबर होगा। अब हम बात करें किसकी? 3 की बात करें तो इस 3 का भी कितना फैक्टर होगा? 1 और एक फैक्टर कितना होगा? 3। तो ये भी कौन सा होगा? प्राइम नंबर होगा। अभी 4 की हम बात करते हैं तो 4 हमारे पास क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो गए? इसका एक भी फैक्टर बनता है, इसका 2 फैक्टर हो गया और इसका एक कितना फैक्टर हो गया? 4। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। और हमने क्या बोला? जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बन ले, ओनली 2 फैक्टर, तो वे जो नंबर होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे 2 है, 3 है। आगे हम बात करते हैं किसकी? 5 की। तो ये जो 5 है बेटा, ये भी इसमें देखो या तो 1 से डिवीजन हो रहा है पूरा, या फिर किससे होगा? ये 5 से पूरा पूरा भाजित हो रहा है। तो ये जो 5 नंबर है, ये 5 भी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपको इतना याद रखना है कि वे संख्याएं होती है जिनमें किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। देखो 1 का जाएगा क्योंकि वो यूनिवर्सल है, 1 का सभी संख्याओं में भाग जाता है। संख्याएं, जिन संख्याओं का 2 के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं बनता। से क्वेश्चन बनता है हमारा, जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक नंबर याद रखना है, 44, 22, 322, 321। ये जो नंबर है वो देखो किस लिए है? ये जो नंबर है ना दोस्तों, यहाँ से ये वाला, तो ये है 1 से लेके 10 तक, यानी 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होगी? 4 हो गई। अगर ये जो बात करें बेटा तो ये है हमारा 11 से लेके 20 तक, और हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये है हमारा 21 से लेकर 30 तक। और ये जो नंबर है दोस्तों, यानी इस 2 की हम बात करें तो ये 2 कहाँ तक होगा? तो ये होगा 31 से लेके 40 तक। ये जो 3 है वो है 41 से लेके 50 तक। ये हो गया बेटा 51 से 60, और ये हो गया हमारा 61 से 70, और ये हो गया बेटा हमारा 71 से 80, और ये हो गया हमारा 81 से 90, और ये हो गया हमारा 91 से 100। तो दोस्तों यानी यहाँ 1 से 10 तक कितनी संख्या होगी? 4 संख्या होगी। 11 से 20 की बात करें तो कितनी संख्या है? 4। और 21 से 30 में कितनी? 2। और 31 से 40 में कितनी? 2। 41 से 50 में कितनी? 3। 51 से 60 में कितनी? 2। 61 से 70 में कितनी? 2। 71 से 80 में 3। वो हम सब बाद में डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपसे पूछा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से प्रारंभ की है और कहाँ तक है? 100 तक है। तो टोटल जो नंबर है प्राइम नंबर जो कितने हैं वो देखो 4 4 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 4 19 19 और 3 की अगर हम बात करें तो कितना हो गया दोस्तों? 22 22 और 2 24 और एक कितना होता है? 25। तो टोटल कितने नंबर है? 25 नंबर है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन कर लेता कि भैया 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों हम कैसे निकालते? 1 से लेके 50 तक, तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक। तो कितना कितना आया? तो ये आया 4 + 4 + 2 + 2 + 3। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 4 कितना होता है? 8 8 और 2 कितना होता है? 10 10 और 2 कितना होता है? 12 12 और 3 कितना होता है?
15। तो कितनी संख्याएं हैं? 15 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो कि हमारे प्राइम नंबर है जो 1 से 100 तक कितने हैं? 25। 1 से 50 तक कितने हैं? 15। मान लो अगर वो हमारे को कहाँ तक पूछता? 80 तक पूछता तो वो भी निकाल देते। मान लो हमारे को पूछता कि 31 से लेके 90 तक कितने हैं, तो सारी डिटेल बातें जितनी भी हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लो। अब देखो हम देखते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य। तो ये तो हमारा क्या था बेटा? प्राइम नंबर्स था। ठीक है, अब प्राइम नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है? को प्राइम। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर दोस्तों? को प्राइम नंबर, जिनको आप बोलते हो सह अभाज्य। कौन सी संख्या है दोस्तों? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिख के डालना है कि सह अभाज्य नंबर होंगे, जो को प्राइम नंबर होंगे तो वो होंगे जिनका HCF निकालने पर क्या हो? हमेशा 1 हो। यानी जिन संख्याओं का आपस में हम क्या निकालते हैं? HCF। और जब HCF हम उनका 1 निकालेंगे तो संख्याएं कौन सी होगी? वो संख्याएं हमारे पास होगी को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास बात करें किसकी? 2 का और 3 का। 2 और 3 की अगर हम बात करें तो 2 और 3 क्या होगा? तो इन 2 और 3 का HCF क्या होगा बेटा? तो इनका HCF कितना आया? 1। जिनका HCF कितना हो? 1 हो, तो ये नंबर क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, यानी जिन संख्याओं का HCF निकालने पर कितना आता है? 1 आता है, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? को प्राइम नंबर कहलाती है। तो ये हो गए हमारे पास सहभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जितने भी नंबर्स होते हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं कौन कौन सी होती है, हमने उनको देख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें एक और बात पूछता है, संख्याओं को लेकर एक बात और पूछता है। यहाँ पे एक बात आती है, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम इस जो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनके एक्सरसाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पे 2 बातें और आती है छोटी छोटी, वो आपको आनी चाहिए। एक तो होता है बेटा जातीय मान, जातीय मान, और एक होता है बेटा स्थानीय मान। कौन सा मान होता है? स्थानीय मान। ठीक है, तो एक तो होता है बेटा जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। यानी एक तो होता है फेस वैल्यू और एक होता है बेटा हमारे पास प्लेस वैल्यू। तो एक हो गया फेस वैल्यू और एक हो गया प्लेस वैल्यू। अब देखो जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। तो सबसे पहले जाति। अब जाति की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति की जाति कभी बदलती है क्या? नहीं बदलती है। अगर किसी व्यक्ति की जाति पहले से ही फिक्स है तो जाति कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ध्यान रखना, किसी भी नंबर की जाति यानी वो जो स्वयं है वो वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो होता है फेस वैल्यू। अगर स्थानीय मान की बात करें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का हमेशा स्थान क्या रहता है? बदलता रहता है। तो जो स्थानीय मान है किसी नंबर का वो हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी देखो मान लो कोई एक व्यक्ति है, जॉब पे लगा, पहले वो बना क्लर्क, क्लर्क के बाद वो किसी और डिपार्टमेंट पर पोस्ट हुआ, उसकी लेवल बढ़ी, फिर वो और आगे बढ़ा, तो यानी उसका पद है वो हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ता रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होता रहता है बेटा? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो जातीय मान और स्थानीय मान हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जैसे कोई नंबर है 5 4 9 3 2। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है कि 2 का जातीय मान क्या है? जातीय मान क्या है? तो 2 का जातीय मान जो क्या होगा वो क्या होगा? यानी फेस वैल्यू होगा वो बेटा क्या होगा? तो 2 का जो जातीय मान है वो हमेशा क्या होता है बेटा? तो वो होगा हमारे पास क्या? 2 ही होगा। ठीक है, जैसे बेटा हम बात करें यहाँ पे किसका? 9 का जातीय मान। तो 9 का जातीय जो मान है बेटा वो हमेशा क्या होगा?
वो 9 ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, किसी व्यक्ति की जो जाति है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो किसी नंबर का जो फ्लैश वैल्यू है वो हमेशा क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, यानी जो है वो वही रहेगा। 4 हमेशा 4 रहेगा, 9 हमेशा 9 रहेगा, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें किसका, 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, वो 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में 5 4 9 3 2 में दोस्तों, यहाँ पे हम पता किसकी बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं स्थानीय मान की। जैसे मैंने बोला 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, 2 ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें किसका, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 का जो स्थानीय मान होगा वो होगा 30 होगा। यानी देखो इकाई और ये कहाँ पे है, दहाई पे है, तो 3 कहाँ पे था बेटा, दहाई पे, तो इकाई और दहाई, दहाई पे क्या है, 3 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम किसका बात करते हैं बेटा, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो इकाई दहाई और ये कहाँ पे है, सैकड़ा पे है, तो हम इसका स्थानीय मान क्या लिखेंगे बेटा, 900 लिखेंगे। तो ये एक हमारे पास होता है जातीय मान और एक होता है हमारे पास स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू और फ्लैश वैल्यू। तो आपको फेस वैल्यू और फ्लैश वैल्यू समझ में आया। जो जाति है वो नहीं, किसी अगर अंक की जाति की बात करें तो वो हमेशा वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। और हम बात करें उसके स्थानीय मान की, तो दोस्तों स्थानीय मान क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर अब बात की, तो हमने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने क्या कि संख्याओं की जितनी भी डिटेल है वो सब हमने देख ली है। तो दोस्तों आज का जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी। आगे की क्लास हम लेकर आएंगे जिसमें हम जो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।